हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का पूरा एनालिसिस दिया जाएगा, साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से सभी संभावित क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे एनालिसिस के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, 13 फरवरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स का है। तो दोस्तों, ये पुरस्कारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021, सॉरी, इसका जो ये अवार्ड है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, सन 1965 में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों, कहाँ इसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, जो इसका 2021 का जो प्रथम पुरस्कार है, वो रॉबर्ट इरविन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, उनको दिया गया था। तो दोस्तों, ये उनको क्यों दिया गया था? तो दोस्तों, उनकी एक फ़ोटो थी बुश फायर, हाँ दोस्तों, जंगल की आग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई जंगलों की आग को उन्होंने एक फ़ोटो में दर्शाया था, और वो इतनी खूबसूरत फ़ोटो थी, उसके लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी आप यहाँ देख लीजिए। घास के मैदानों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो पंपास घास के मैदान है, वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेंजुएला में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो पुस्तास घास के मैदान है, वो हंगरी में पाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सेल्वास जो घास के मैदान है, वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और ब्राज़ील में भी ये अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। और दोस्तों, अमेजन के जंगल जो हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी जैव विविधता केंद्र है। और दोस्तों, अमेजन के जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हमने बताई है यहाँ पे अमेजन के जंगलों से रिलेटेड। तो इनको एक आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन बनी? तो दोस्तों, विटनी वोल्फ हर्ट, जो कि 31 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी। तो दोस्तों, विटनी वोल्फ हर्ट कौन है? तो ये कैसे बनी दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति? तो दोस्तों, ये बम्बल जो डेटिंग ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको सर्च करने पे। तो बम्बल डेटिंग ऐप की ये फाउंडर हैं। और दोस्तों, ये इसी के साथ ही ये को फाउंडर भी रही हैं टिंडर ऐप की, जो कि काफ़ी फेमस ऐप है। तो उसकी ये को फाउंडर भी रही हैं। तो दोस्तों, हाल ही में ये दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं, विटनी वोल्फर्ड। 31 वर्ष की आयु में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और इसी के साथ ही दोस्तों, कुछ चर्चित महिलाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, मानसा वाराणसी ने ये खिताब जीता था, जो कि तेलंगाना की निवासी हैं। और दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, जोजीवनी डूजी ने ये खिताब जीता। और जो प्रथम भारतीय महिला थी जो इस खिताब को जिन्होंने जीता था, तो वो थी बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन। उन्होंने सन 1994 में इस किताब को जीता। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिस वर्ल्ड 2019 के खिताब की विजेता? तो दोस्तों, टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 की खिताब की विजेता रही थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से था। तो दोस्तों, हाल ही में विज्ञान में लड़कियों व महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो हाल ही में विज्ञान में लड़कियों व महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, एक कार्यक्रम था जिसका नाम था विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, जो कि 11 फरवरी सन 2016 में चालू किया गया था। और दोस्तों, इसका जो सेकंड चरण था, वो 11 फरवरी सन 2019 में 50 नए ज़िलों में चालू किया गया था। और ये स्टार्टिंग में 50 ज़िलों में चालू किया गया था। तो दोस्तों, 2019 में इसमें 100 ज़िले शामिल कर लिए गए हैं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाता है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि विज्ञान में महिलाओं की सहभागिता को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 11 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर धरती का सबसे प्राचीन जीव डिकिन्सोनिया का जीवाश्म मिला है? तो दोस्तों हाल ही में किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में 54 करोड़ साल पहले इसके डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए थे। तो दोस्तों उसके बाद अब वर्तमान में डिकिन्सोनिया के 57 करोड़ साल पुराने जीवाश्म पाए गए हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। तो दोस्तों भीमबेटका में इसके जो जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म हैं, 57 करोड़ साल पुराने जीवाश्म। और दोस्तों अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की ये गुफाएं हैं दोस्तों, जिसे यूनेस्को ने सन 2003 में अपनी लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र से। तो दोस्तों हाल ही में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का विस्तृत जीनोम मैप तैयार किया गया है। तो यह मैप किस में से आया गया? तो दोस्तों मलेरिया जो बीमारी है वो किसके कारण फैलती है? तो दोस्तों मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने के कारण ये फैलती है, और प्रोटोजोआ के कारण भी ये बीमारी फैलती है। तो दोस्तों इसका जो जीनोम है उसका विस्तृत मैप तैयार किया गया है। तो ये किस में से आया है? तो दोस्तों क्रिस्पर और जीन आधारित रणनीति तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। और जो ये क्रिस्पर टेक्निक है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों क्रिस्पर टेक्निक की खोजकर्ता कारपेंटियर और डुडना नाम की दो महिलाएं थी, वो महिला वैज्ञानिक थी जो कि रसायन से रिलेटेड थी। और दोस्तों 2019 का जो रसायन से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज़ था वो इन दोनों महिलाओं को दिया गया, कारपेंटियर और डुडना को। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड। तो दोस्तों कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है और हाल ही में इस योजना की 4th इकाई का परिचालन शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस योजना की 4th इकाई का परिचालन हाल ही में शुरू किया गया है। तो दोस्तों कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ये है कि किस राज्य का नाम बताना है हमें यहाँ। तो दोस्तों कामेंग की अगर हम बात करें तो कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दोस्तों ये कामेंग नदी एक शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का ये एक शहर है जिसका नाम कामेंग है, और वहीं से ये नदी निकलती है, तो इसका नाम कामेंग नदी रख दिया गया। और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। तो दोस्तों कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी जल विद्युत परियोजना का आकार कैसा है? तो दोस्तों यू शेप में इसका आकार है। तो पूछा जा सकता है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना का आकार किस शेप का है? तो दोस्तों यू शेप है। और दोस्तों इसकी कुल क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि इसको कुल क्षमता भी पूछा जा सकती है। तो दोस्तों 700 मेगावाट की ये कुल क्षमता की ये जल विद्युत परियोजना है। और जो इसकी 4th इकाई चालू की जा रही है तो दोस्तों वो 150 मेगावाट की है। तो दोस्तों कामेंग जल विद्युत परियोजना से आप ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद TIFAC ने सूक्ष्म व लघु व मध्यम उद्यमों को श्रमिकों से जोड़ने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों अगर हम बात करें TIFAC सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद, तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1988 में की गई थी। और इसकी स्थापना 1988 में की गई। और इसके लिए जो अब जो पोर्टल लॉन्च किया है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों से श्रमिकों को जोड़ने के लिए, यानी कि जहाँ पे श्रमिकों की मांग होगी वहाँ पे तो उसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है तो उस पोर्टल का नाम है सक्षम पोर्टल। और दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 12 फरवरी की डेट को NTPC में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ज़रूर याद रखें इसे आप। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान तियावेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो दोस्तों अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया है और किस ग्रह से रिलेटेड है वो भी दिया है, और पूछा गया है कि किस देश ने इसे लॉन्च किया। तो दोस्तों तियावेन फर्स्ट जो कि चीन ने लॉन्च किया है,
और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है कि जो मंगल है उस पे जल और जीवन की खोज करने के लिए। तो दोस्तों ये वहाँ ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया, अंतरिक्ष यान चीन ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था लॉन्ग मार्च 5 था। और दोस्तों इसका उद्देश्य वहाँ पे जल और जीवन की खोज करने के लिए इसको वहाँ पे भेजा गया है। तो ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और चीन का ये जो मिशन है पूरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कू माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप साइट चर्चा में है। कू माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप या साइट, तो इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को मैक्सिमम कितने वर्ड्स में व्यक्त कर सकता है। तो दोस्तों कितने वर्ड्स में व्यक्त कर सकता है, यानी कि वहाँ पे वर्ड लिमिट पूछी गई है। तो दोस्तों कू के बारे में अगर हम बात करें तो इसका निर्माण सन 2019 में किया गया था। कू का निर्माण, कू ऐप का निर्माण सन 2019 में किया गया था। और दोस्तों इसकी जो निर्माणकर्ता कंपनी थी तो वो थी बॉम्बे नेट कंपनी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। जो कू माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो बॉम्बे नेट कंपनी ने की थी। और दोस्तों इसके बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप चैलेंज में पहला प्राइज़ इसी कू ऐप ने यहाँ पे हासिल किया था, पहला प्राइज़। तो दोस्तों अगर इसमें हम वर्ड लिमिट्स की बात करें तो वर्ड लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पे 400 वर्ड्स में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है या फिर लिख सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। तो इसका उद्देश्य क्या था, इस ट्रैक्टर को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों वर्तमान में आप देख रहे हैं पेट्रोलियम और डीजल के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन भी काफ़ी फैल रहा है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो दोस्तों ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें क्योंकि ये आने वाली एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।